हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होप के जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। गाइस, आज की स्टोरी हमारे साथ रिदा ने शेयर की है इंडिया से। तो चलिए रिदा की ज़ुबानी सुनते हैं। ये कहानी मनोज नामी एक शख्स की है। मनोज को गाज़ियाबाद आए काफ़ी दिन हो चुके थे, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। पढ़े लिखे होने के बावजूद उसे कोई कंपनी में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। यहाँ वो अपने एक दोस्त के घर ठहरा हुआ था। आखिर में उसके दोस्त की जान पहचान से मनोज को एक वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है, और वो भी मुर्दा घर में, और नाइट ड्यूटी। ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए कि नाइट ड्यूटी, और वो भी मुर्दा घर के अंदर। लेकिन मनोज वैसा नहीं था। वो बेहद ही बहादुर और निडर था। इन भूत प्रेत की बातों को वो मानता नहीं था, क्योंकि सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही थी, जिस वजह से उसने मना नहीं किया। जहां मनोज की नौकरी लगी वो मुर्दा घर शहर से थोड़ा बाहर था और जंगल के आसपास। मनोज की ड्यूटी रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक थी। मनोज टाइम से थोड़ा पहले ही मुर्दा घर पहुंच जाता है, जहां दिन में ड्यूटी करने वाला वॉचमैन वहीं बैठा था, जो मनोज को देखकर कहता है, अच्छा तुम हो नए वॉचमैन? मनोज ने हाँ में सिर हिलाया और वॉचमैन से पूछा, वैसे पुराना वाला वॉचमैन कहाँ गया? यह सुनकर दिन में ड्यूटी करने वाले वॉचमैन के हाव भाव थोड़े से बदल गए। वो बात को टालते हुए बोला, वो वॉचमैन वो तो अपने गांव चला गया। मनोज को उसका ये बर्ताव बेहद अजीब लगा, तो उसने पूछा, अच्छा पर क्यों? वॉचमैन घड़ी की ओर देखता है और कहता है, मेरे जाने का वक्त हो गया, लेकिन सुनो, एक वार्निंग देके जा रहा हूँ। रात को अंदर से कोई भी आवाज़ आए तुम उस पर ध्यान मत देना। मनोज ने पूछा कि वॉचमैन का और क्या काम होता है, जिस पर वो दूसरा वॉचमैन कुछ ना बोला और वहां से चला गया। मनोज गेट के बाहर कुर्सी पर बैठ जाता है। धीरे धीरे सारे वर्कर्स चले जाते हैं और वहां बचती हैं तो सिर्फ लाशें और मनोज। जंगल के पास और शहर से दूर होने की वजह से आसपास का इलाका बेहद सुनसान था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मनोज वहीं बैठा बस आसपास देख रहा था। जहां का माहौल अब दिन के मुकाबले काफी बदल चुका था। मनोज इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यूं ही बैठे बैठे 12 बज गए। मनोज को हल्की हल्की नींद आने लगी कि तभी एक आवाज से मनोज की सारी नींद उड़ गई। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हंसा हो। मनोज उठा और इधर उधर टॉर्च घुमाकर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद नींद में होने की वजह से उसे वहम लगा होगा, तो वो फिर से चुपचाप बैठ जाता है कि फिर उसे किसी के हंसने की आवाज़ आती है, और इसी आवाज़ के साथ अंदर दरवाज़ा खुलने की आहट होती है। मनोज चौकन्ना हो गया। उसे लगा कि शायद अंदर कोई घुस गया है। मनोज टॉर्च लेकर अंदर जाता है और अंदर का मंजर उसे बेहद डरावना लगता है। वैसे उसे डर नहीं लगता था, लेकिन अंदर इतनी सारी लाशें सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई देखकर उसकी रूह कांप गई। बेहद अजीब स्मेल चारों तरफ फैली हुई थी। अपनी नाक पर हाथ रख के वो एक एक कमरे को देखने लगा, पर उसे वहां कोई दिखा नहीं। वो उलझन में पड़ा और बाहर की ओर जाने लगा कि एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। मनोज पलटा और आसपास देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था कि तभी साथ वाले रूम से कुछ गिरने की आवाज आई। मनोज कांपते पैरों से अंदर गया और उसने वहां देखा कि एक लाश नीचे गिर गई है, पर कैसे वो उसे समझ नहीं आ रहा था। लाश की तरफ जाता है उसे उठाकर वापस रखने की गर्ज से,
पर जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो दंग रह जाता है। वो लाश एक औरत की थी। नीचे गिरने की वजह से उसके मुंह से कपड़ा हट गया था और उसका मुंह बेहद डरावना था। उसका पूरा चेहरा सड़ चुका था। मनोज डरा और वहां से भागने लगा। बाहर निकलते हुए उसे किसी के उठने की आवाज़ आई और कदमों की आहट उसकी तरफ आने लगी। मनोज बिना मुड़े सीधा मुर्दा घर से बाहर निकलने लगा और हाँफते हाँफते उसने दरवाज़ा बंद किया। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सारी बहादुरी बस उस औरत का चेहरा देख गायब हो गई। अब वो किसी पेड़ के पत्ते की तरह कांप रहा था। मनोज पूरा पसीने से गीला हो चुका था। वो जब जेब से रुमाल निकाल कर माथा पोंछता है कि उसे फिर आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कोई तोड़ फोड़ कर रहा हो। मनोज में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस अंदर जा सके, तो वो सोचता है कि बाहर खिड़कियों से देख लेता हूँ। हो सकता है कि कोई चोर घुसा हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो डरते हुए एक एक करके सब कमरों की खिड़कियों से टॉर्च अंदर मारता और देखने की कोशिश करता कि आखिर क्या हो रहा है अंदर। ऐसे ही देखते देखते वो उस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा जहां उसने वो गिरी हुई लाश देखी थी। वो उस खिड़की से अंदर टॉर्च मारते हुए इधर उधर देख रहा था, पर उसे वहां कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन एक चीज उसे अजीब लग रही थी। जो लाश उसने नीचे गिरी हुई देखी थी वो अब वहां नहीं थी। वहां बस सफ़ेद कपड़ा पड़ा था, जिसे देख मनोज बेहद चौंक गया कि आखिर लाश गई कहाँ। वो देख रहा था कि एकदम से खिड़की पर किसी ने हाथ रखा। मनोज पीछे की ओर मुड़ा। अभी वो उस खिड़की की तरफ देख ही रहा था कि एकदम से खिड़की में से औरत बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अजीब तरह से हंसते हुए। वो बार बार खिड़की पर हाथ मार रही थी और मनोज को ही घूर रही थी। मनोज ने उस औरत के चेहरे पर टॉर्च मारी और जो उसने देखा उसे देखकर उसका जिस्म एक पल के लिए वहीं जाम हो गया। ये वही लाश थी जो कुछ देर पहले उस कमरे में नीचे गिर गई थी। वही डरावना चेहरा जिसे मनोज भुला नहीं पा रहा था। मनोज किसी न किसी तरह हिम्मत जुटाता है और वहां से भाग जाता है। मनोज के सामने वही चेहरा बार बार घूम रहा था। वो बहुत डर गया था। वो चुपचाप उसी कुर्सी पर बैठ जाता है, पर पूरी रात उसे आवाजें आती रहती हैं, कभी किसी के हंसने की तो कभी रोने की। पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस मुर्दा घर में तोड़ फोड़ कर रहा हो। इधर से उधर दौड़ रहा हो और लाशों को एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहा हो। जैसे तैसे करके वो डरावनी रात कटी और सुबह होते ही मनोज की जान में जान आई। वो बस वहां से जाना चाहता था। ठीक 6 बजे वो दूसरा वॉचमैन आ गया और वो मनोज का चेहरा देख समझ गया कि रात को इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। वो मनोज से कहता है, मैंने कहा था ना अंदर मत जाना, बस यहीं बैठे रहना। मनोज डरते हुए कहने लगा, अब मैं नहीं करूँगा ये नौकरी, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। और इतना कहते ही मनोज वहाँ से भाग गया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं मिलूँगा अगली स्टोरी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।